क्या बैलेंस शीट का पोर्शन है शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनीज एक्ट को फाइल करना पड़ता है। तो आइदर वो टैक्स रिटर्न फाइल करो, कंपनी रिटर्न फाइल करो, एमसीए के पोर्टल के थ्रू करो, या इनकम टैक्स के पोर्टल के थ्रू करो, या जीएसटी के पोर्टल के थ्रू करो, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहे हैं, नोन एज व्हाट, ई फाइलिंग। कंपनी फॉर्म करना है, कंपनी किसके अंदर में डॉक्यूमेंट सबमिट करके फॉर्म करते हैं, उसी पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसा स्टेट है जहां पे 2 आरओसी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, अभी हम लोग आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो सारा डेफिनेशन आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले का पोर्शन के बारे में डिस्कस करता है कि अगर आपको बिजनेस कमेंस करना है तो इन सारे टर्म के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी वाले पोर्शन का ही ये पार्ट हो गया, जहां पे जब हम लोग कैपिटल रेज करते हैं तो कैपिटल रेज करने के लिए तो समझ में आ गया कि प्रोस्पेक्टस का अपने को प्रॉपर नॉलेज आइडियाज होना चाहिए। मतलब एज ए इन्वेस्टर मेरे को अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या देख करके आप पे इन्वेस्ट करूंगा, क्या देख करके आप पे निवेश करूंगा, तो मेरे को क्या चाहिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मैं अपना पैसा लगाने वाला हूं, जहां पे मैं अपना हार्ड अर्न मनी पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो आई शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ द रिस्पेक्टिव वुड बी कंपनी दैट सपोज टू मेक कंसिडर्ड एज अ शेयर होल्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली कुछ टर्म्स के बारे में ही भी जानना आपको जरूरी है कि पता होना चाहिए कि आप लोग अगर प्रैक्टिकली कंपनी फॉर्म करते हो तो इन लोग के पास भी आपके जाना पड़ सकता है, इन लोग से भी बात करना पड़ सकता है, इन लोग का भी कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इफ यू आर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी। ठीक है, सबसे पहला चीज, हम लोग जो कंपनी फॉर्म करते हैं तो कंपनी का प्रॉपर अकाउंटिंग भी करना पड़ता है, अपने को प्रॉपर फाइलिंग भी करना पड़ता है। फाइलिंग करना पड़ता है मतलब ई फाइलिंग करते हैं। अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मोड में होता है। आप लोग को बताया था ना कि कंपनी भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। पहले 1 महीना लगता था, अब 1 दिन में कंपनी फॉर्म होता है। रन का सॉफ्टवेयर के बारे में बात किए थे, स्पाइस का बात किए थे। स्पाइस का फुल फॉर्म क्या था, कमेंट करके बताइए क्या था आपका फुल फॉर्म स्पाइस का। मसाला क्या था फुल फॉर्म, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर फॉर्मिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्पाइस के बारे में। प्रॉपर डिटेल वीडियो आपका पेज पे अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। अब अभी हम लोग बात करेंगे टर्म कॉल्ड ई फाइलिंग। ई फाइलिंग क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। तो ई फाइलिंग ऑफ व्हाट, ई फाइलिंग ऑफ द कंपनी। इसको हम लोग कहां पे करते हैं, एमसीए के पोर्टल पे जाकर के फाइल करना पड़ता है। आपका क्या बैलेंस शीट का पोर्शन है शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनीज एक्ट को फाइल करना पड़ता है। फिर हम लोग ये पर्टिकुलर फाइलिंग को कहां सबमिट करते हैं, आरओसी के पास। तो आरओसी कौन होता है, आरओसी कहां पे होता है, ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ई फाइलिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और ई फाइलिंग रेफर टू द फाइलिंग सिस्टम विच अलाउ टू द ऑथराइज्ड यूजर टू फाइल डॉक्यूमेंट्स विद डिफरेंट government authority directly from the computer using internet. Electronic filing or e-file, the process of submitting tax return over the internet using tax preparation software that have been pre-approved by the relevant tax authority. Definition पूछता है इसीलिए बता रहे हैं। ई फाइलिंग का मतलब सिंपली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली आप फाइल कर रहे हो while using over the internet। तो आइदर वो टैक्स रिटर्न फाइल करो, कंपनी रिटर्न फाइल करो, एमसीए के पोर्टल के थ्रू करो, या इनकम टैक्स के पोर्टल के थ्रू करो, या जीएसटी के पोर्टल के थ्रू करो, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहे हैं, नोन एज व्हाट, ई फाइलिंग। अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट विल अलाउ यूजर टू व्यू, मॉडिफाई एंड सबमिट फाइलिंग ऑनलाइन। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली टू अनदर पार्टी। This allow to use the complete and submit the information in timely fashion। टाइमली मैनर में हम लोग फाइल कर पाते हैं। जब ये मैनुअल था काफी टाइम टेकन था, जब से इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ये आपका काफी ईज हो चुका है टाइमली अपना फाइल सबमिट करने के लिए। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ई फाइलिंग, सिंपली फाइलिंग योर डिजायर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको हम लोग प्यार से आरओसी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 75,
Registrar of a company means a registrar, an additional registrar, a joint registrar, a deputy registrar or assistant registrar having the duty of registering company, having a duty of registering company and discharging various function under the respective act. कंपनी फॉर्म करना है, कंपनी किसके अंदर में डॉक्यूमेंट सबमिट करके फॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी। शादी ब्याह करते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं टू गेट मैरिज सर्टिफिकेट। जमीन खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं फॉर फर्दर नेम ट्रांसफर एंड अलाइड एक्टिविटी। सिमिलरली कंपनी में कुछ भी काम करते हैं तो कहां जाना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रार आपका रिक्रूटेड रहते हैं, अलग अलग रीजन में रिक्रूटेड रहते हैं। ये सब कुछ अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इट इज द ऑफिशियल एजेंसी दैट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। It is the official agency that deals with the administration of Companies Act 2013. It falls under the Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs का मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MCA। क्या बोलते हैं हम लोग, MCA। तो MCA के साइट पे आपको सारा इसका डिटेल मिल जाएगा। It has office in all major state of India। हर जगह आपका इसका क्या फ्रेम किया गया है, ऑफिस फ्रेम किया गया है, जिससे लोगों को दिक्कत नहीं हो कंपनी फॉर्म करने में। महाराष्ट्र, वन इन मुंबई, वन इन पुणे, तमिलनाडु, वन इन चेन्नई एंड अनदर इन कोयम्बतूर हैव 2 ROC। पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसा स्टेट है जहां पे 2 ROC है आपका। बाकी अपार्ट फ्रॉम These 2 states हर जगह सिर्फ एक ही ROC है। कहां कहां पे, महाराष्ट्र में मुंबई एंड पुणे, तमिलनाडु में चेन्नई एंड कोयम्बतूर। ये 2 आपका स्टेट है जहां पे 2 ROC आपका अपॉइंटेड है। अपार्ट फ्रॉम these 2 states सब स्टेट में सिर्फ एक ही ROC रिक्रूटेड है। रजिस्टर्ड ऑफ ए कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 75। Registrar of a company means the registrar of a company maintain the register on paper or in any electronic mode under this act। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ROC। सिंपली पेपर डॉक्यूमेंटेशन का सारा तामझाम कौन करता है, रजिस्ट्रार करता है। हम लोग को डॉक्यूमेंट कहां जमा करना रहता है, रजिस्ट्रार के पास जमा करना रहता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द मिनिमम, ये सब कुछ आप लोग का ऑलरेडी टर्म पढ़ा होगा कहां पे, जब आप लोग क्लास 12 में कंपनी वाला पोर्शन पढ़े थे, इशू ऑफ शेयर, वहां पे ये सारा टर्म पे आप लोग प्रैक्टिकल सम्स कर चुके हो, उसी का थ्योरी खाली यहां पढ़ना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हुआ करता था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल दैट शुड बी सब्सक्राइब्ड फॉर द पब्लिक बिफोर द कंपनी कैन प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता था, अगर नहीं हो पाया तो कॉल सीनियर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। ये सारे टर्म के बारे में भी आप लोग डिस्कस करोगे। This amount should be stated in the prospectus. It has to be 90% of the issued share capital। ये कितना रहना चाहिए, 90% of the issued share capital। Apart from this, इसमें और कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन है ही नहीं जिसका रिक्वायरमेंट हो सकता है। The next is what? Book building process। बुक बिल्डिंग क्या होता है, book building is the process of determining the quantum of share to be issued and the price at which the share are to be issued on a feedback from potential investor based upon their perception about the company। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का सिंपल सा ये मतलब होता है कि अगर मेरे को आपका शेयर इशू करना है तो कितना शेयर इशू करना है, इसका सारा प्राइस आपका बुक बिल्डिंग अप्रोच से हम लोग को फीडबैक फॉर्म में डालना पड़ता है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर की मेरे को लग रहा है कि ये लोग पैसा निवेश कर सकता है। मतलब हम पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक इशू नहीं कर रहे हैं, मेरे को मालूम है कि ये लेजिटिमेट मेरा
इन्वेस्टर बन सकता है, तो उस पोटेंशियल इन्वेस्टर के पास हम लोग सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं दैट इफ यू आर लाइकिंग द आइडियाज ऑफ आवर कंपनी देन यू कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट। उसी को बोलते हैं हम लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और ये फॉलो करने में अपने को, बिकॉज यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग करने का, यहाँ पे करप्शन करने का सर्दी बढ़ जाता है, तो आपको सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही बुक बिल्डिंग को एग्जीक्यूट करना है। SEBI guideline defined book building as a process undertaken by which a demand for the securities proposed to be issued by a body corporate is elicited and built up, and the price for such security is assessed for the determination of the quantum of such security to be issued by the means of a notice, circular, advertisement, documents or information memorandum or the offer documents. Information memorandum is used in book building process. It is as similar as red herring prospectus, types of prospectus में already ये चीज बताया हुआ है। Book building is basically a process used in IPO, initial public offer, when a company first time issuing their shares. For efficient price discovery, it is mechanism where during the period for which IPO is open, bids are collected from investor at various price which are above or equal to the floor price. Whatever the price fixed by the owner of that particular company, they are framing that particular floor price, and the price decided by the potential investor cannot go beyond that particular floor price. उससे ऊपर आप रख सकते हो, नीचे आप प्राइस फिक्स नहीं कर सकते हो। This is the process of बुक बिल्डिंग। और ऑफर प्राइस कब डिटरमाइन करते हैं हम लोग? जब बिड आपका क्लोज होता है। अभी भी आईपीओ निकला हुआ है, ग्रो का आईपीओ निकला हुआ है, फिजिक्स वाला का आपका आईपीओ निकला हुआ है। तो अगर आपको ये आईपीओ ऑप्ट करना है और ये पब्लिक ऑफर के थ्रू ऑप्ट कर रहा है, अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर पता होता तो वो लोग बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू भी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है। ठीक है, होपफुली ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए, जय श्री राम।